गुड मॉर्निंग क्लास। आइए देखिए, आज हम लोगों का काव्य खंड का सेकंड चैप्टर वाक स्टार्ट होने जा रहा है। वाक की लेखिका हैं ललिता जी और इन्होंने जीवन की सच्चाई के विषय में वर्णन किया है इस कविता के माध्यम से। तो आइए देखते हैं बच्चों। इसके पहले मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगी और आप सभी इस समय विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए घर के अंदर ही रहें। कोशिश करें कि घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। घर के अंदर ही आप सुरक्षित रहेंगे। आप सभी न्यूज़ चैनल्स को कम से कम देखें, क्योंकि बहुत से ऐसे भड़काऊ बयान उसमें सुनने को मिल रहे हैं जिससे आप सभी डर सकते हैं। इसलिए डरें बिल्कुल नहीं। घर के अंदर आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। घर में रहें और बाहर से आई हुई वस्तुओं को आप न छुएं। जब तक आपके पेरेंट्स उन्हें धुल करके साफ करके यथास्थान पे न रख दें, डायरेक्ट आप उन्हें टच ना करें। अपने हैंड को बार बार वॉश करते रहें और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। घर के अंदर रहकर ही अपनी पढ़ाई करें। जब तक स्थितियां अनुकूल नहीं हो जाती हैं तब तक आपको अंदर ही रहना है। बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाहर निकलेंगे तो ये आप समझ लीजिए कि बाहर से बीमारी लेकर ही आप घर जाएंगे। बाहर आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, इसलिए सुरक्षा अपनी अपने हाथ है। अपना प्रोटेक्शन स्वयं करना है। घर के अंदर आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। घर के अंदर रह करके अपनी पढ़ाई करें और घर के अंदर ही जो भी गेम खेलना चाहें वो खेलें। घर के अंदर ही हंसें, मनोरंजन करें, सब कुछ करें। जो कुछ करना है वो घर के अंदर करें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। आइए अब हम लोग चैप्टर के विषय में बात करते हैं। चैप्टर है हमारा वाक, और वाक की लेखिका मैंने बताया ललिता जी हैं। ललिता जी ने क्या लिखा है देखिए, बहुत अच्छी पोएम लिखा है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कच्चे धागे की रस्सी सांसों के लिए कहा है, जो सांसों का आना जाना लगा है। रस्सी ये कच्चे धागे की है, बड़ी कमज़ोर होती है, बड़ी नाजुक होती है, कभी भी टूट सकती है। सांसें हमारी कभी भी रुक सकती हैं, इतना जानते हैं ना आप सभी। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवित्री कहती हैं कि ये सांसों का आना जाना पता नहीं कब रुक जाए, पता नहीं कब मुझे भगवान मेरी पुकार सुन ले और मुझे इस जीवन रूपी नैया से पार उतार दे, इस भवसागर से पार उतार दे, अर्थात मेरी जीवन लीला को समाप्त कर दे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। कवित्री ने मानव जीवन को कच्चे सकोरे, कच्चे मिट्टी के बर्तन के समान बताया है कि पता है पानी गिरने के बाद जिस प्रकार मिट्टी के कच्ची मिट्टी के बर्तन फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं, उनका शेप साइज खत्म हो जाता है, गल जाते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन जिस दिन सांसों का आना जाना बंद हो जाएगा, उस दिन उनकी स्थिति भी उन कच्चे सकोरों के समान हो जाएगी। अर्थात मिट्टी का खिलौना जो है ये मनुष्य, ये मिट्टी में मिल जाएगा। जी में उठती रह रहे हो घर जाने की चाहे घेरे। कवित्री ने यहाँ पर किस घर की बात की है? उस घर की, परमात्मा के घर की। उनको ये सोच करके बार बार वो सहम उठती हैं और सोचती हैं कि पता नहीं कब परमात्मा मेरा बुलावा भेज देगा और मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, सेकेंड पैराग्राफ। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। उन्होंने कहा जो व्यक्ति दिन भर खाने के पीछे भागता है उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। जो लोग व्रत उपवास करते हैं वो अहंकारी होते हैं, मैं ये व्रत करता हूँ, वो व्रत करता हूँ। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, जो दिन भर खाने के पीछे भागता है उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो नहीं खाता है वो अहंकारी, अर्थात जो व्रत उपवास बहुत अनुष्ठान वगैरह करता है वो अहंकारी हो जाता है। सम खा तभी होगा संभावी। यहाँ पर कवित्री ने कहने का प्रयास किया है कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना बैलेंस में डाइट लेनी चाहिए, तभी हम सामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति कहलाएंगे। खुलेगी शाकल बंद द्वार की, तभी हमारे जो बंद द्वार हैं, जो मेरे मन मस्तिष्क की इंद्रियां जो बंद पड़ी हैं वो तभी खुलेंगी जब हमें निश्चित बैलेंस डाइट में भोजन करना होगा। जो ज़रूरी है, जितना जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए। बहुत अधिक ना खाना चाहिए और ना बहुत कम खाना चाहिए, यानी कि बैलेंस में जीवन को बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा
आई सीधी राह से गई न सीधी राह। व्यक्ति का जब जन्म होता है बड़ा सीधा होता है, उसे छल प्रपंच कुछ भी नहीं आता। जब आई सीधी राह से, लेखिका कवित्री कहती है कि जब मैं आई थी तो बिल्कुल सीधी राह से आई थी, लेकिन गई न सीधी राह। जब मैं गई तो जैसी आई थी वैसी नहीं गई। इस संसार में आकर के छल प्रपंच, कपट, झूठ सब कुछ सीख लिया। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन। बीच में एक दो नदी को पार करने के लिए बीच में पुल बनाया जाता। तो जीवन जब आया और जब मृत्यु होकर के प्राणी गया तो बीच में सुषुम सेतु पड़ता है। उस सेतु पर खड़ी है कवित्री, कहती है मैं सुषुम सेतु पर खड़ी हूँ, बीत गया दिन। आह मेरा जीवन तो व्यतीत हो गया है, मैं सुषुम सेतु पर खड़ी हूँ। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अपनी जेब टटोलती है कि मैं मनुष्य का जीवन लेकर के आई थी और क्या क्या करके जा रही हूँ। वहाँ मुझसे ईश्वर पूछेगा तुम्हें मानव जीवन मैंने दिया था, पृथ्वी लोक पर भेजा था, तुम क्या क्या करके आई हो। तो जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। मैंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है जिससे मैं अपने प्रभु को बता सकूंगी कि हे प्रभु मैं मनुष्य जीवन पा करके इतने अच्छे कर्म करके आई हूँ। तो जेब टटोली को, इसीलिए मनुष्य को मनुष्य का जीवन जब मिलता है उसे पृथ्वी लोक पर आकर के कुछ अच्छे कर्म करना चाहिए। जिस प्रकार हम इस जीवन को व्यतीत करने के लिए बैंक बैलेंस करते हैं, उसी प्रकार वहाँ उस जब बैंक में जमा किया तभी ना निकालेंगे। तो जब बैंक की काउंटर पे जाएंगे, पैसा जमा किया तभी ना कैशियर मुझे कैश करेगा। तो जब हमने कर्म रूपी पोटली को इकट्ठा ही नहीं किया है तो ऊपर वाले को क्या दिखाऊंगे जा करके। इसीलिए कवित्री ने कहा कि मानव जीवन पाने के बाद कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मांझी को उतराई दे सकूं। वहां जाने पर ईश्वर को बता सकूं कि मैं पृथ्वी लोक पर गई थी और ये दान किया, ये धर्म किया, ये कर्म किया, मैंने इतने लोगों के साथ इतना उपकार किया। थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कहते हैं हर प्राणी में शिव है, हर कण में शिव है, हर क्षण में शिव है, हर जगह शिव है। अर्थात हर जगह ईश्वर निवास करता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं। वो हर व्यक्ति की क्रियाकलाप को दिन भर देखता रहता है, कौन छल कर रहा है, कौन प्रपंच कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। मनुष्य जीवन मिलने के बाद लोग भेदभाव करने लगते हैं, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है। लेकिन वाकई में जब हम ऊपर से आए थे तो क्या भगवान ने बताया था तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान, तुम सिख, ईसाई? कुछ नहीं। यहाँ पर आकर के हम भेदभाव सीख जाते हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री ने कहा वाकई में जो ज्ञानी व्यक्ति है तो स्वयं को पहचानता है, वही है साहब से पहचान, क्योंकि हमारी आत्मा में ही ईश्वर निवास करता है और हमें किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। यदि हम किसी की आत्मा को कष्ट पहुँचा करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं तो मेरा जीवन सफल नहीं होगा, असफल होगा, सक्सेस नहीं होगा। मुझे जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख का अनुभव तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे की आत्मा को संतोषजनक व्यवहार पहुंचा करके उसे संतुष्ट करने का प्रयास करें। तो बच्चों इस प्रकार से कवित्री ललित जी ने हमें कितना अच्छा संदेश दिया है कि मनुष्य का जीवन किस लिए मिलता है, पृथ्वी पर आकर के मुझे क्या क्या कर्म करने चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए। उन लोगों के लिए भी संदेश दिया जो बहुत खाने के पीछे भागते हैं, और उन लोगों के लिए भी संदेश दिया जो दिन भर व्रत उपवास करके अहंकार में डूबे रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया। फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने सांसों के विषय में बताया कि मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के समान है, कि जिस दिन बुलावा आ जाएगा उस दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा, देर नहीं लगेगी। ठीक उसी प्रकार से कच्चे धागे की रस्सी के समान मेरी सांसें हैं, जिन पर हम अहंकार करते हैं कि हमारा जीवन नश्वर, ऐसा नहीं है, कभी भी खत्म हो सकता है ये जीवन। अहंकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें बताने का प्रयास किया है कवित्री ने, और जिसे हम अगर अपने जीवन में फॉलो अप करेंगे तो निश्चित ही सफलता की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद बच्चों।